एक पल के लिए सोचो, तुम दिन रात पढ़ाई करो, कोचिंग की लाखों की फीस भरो और जब एग्जाम देने की बारी आए तो या तो तुम्हारा सेंटर तुमसे 500 किलोमीटर दूर आए या एन मौके पर पेपर ही कैंसिल हो जाए। लेकिन जब तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ तो तुम्हें इसके बदले में पुलिस की लाठियां मिले। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में हो रही एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट के बारे में। दिल्ली में जंतर मंतर और डीओपीटी ऑफिस के बाहर हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं तो हम कम से कम इनका साथ तो दे ही सकते हैं। तो आज का वीडियो फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। तो इसकी शुरुआत जुलाई में हो रहे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम से होती है, जिसमें 2423 गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए एग्जाम होना था, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल अटेंडेंट, जिसमें 29 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी। मतलब फुल कंपटीशन था। लेकिन ये एग्जाम एक बड़ा डिजास्टर बन गया। ये एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होना था। जब स्टूडेंट्स अपने सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि उनका एग्जाम तो कैंसिल हो गया बिना किसी प्रियर नोटिफिकेशन के। मतलब एग्जाम कोई मजाक है क्या? इसके अलावा इन लोगों के एग्जाम सेंटर घर से 400-500 किलोमीटर दूर दिए गए। मतलब एक कानपुर के लड़के को कर्नाटक भेजा गया और एक हरियाणा के लड़के को झारखंड। स्टूडेंट्स को हजारों रुपए खर्च करके घंटों का सफर करके मिला क्या? घंटा। और ये चीज कोई एक दो के साथ नहीं बल्कि 55,000 से ज्यादा लड़कों ने ऐसी कंप्लेंट की थी और फिर इसी कंप्लेंट ने प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। 31 जुलाई को स्टूडेंट्स का गुस्सा एक बड़े मूवमेंट में बदल गया। दिल्ली चलो के नारे के साथ हजारों एसएससी एस्पिरेंट्स और टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर और डीओपीटी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम रिफॉर्म की डिमांड को लेकर। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ जब सोशल मीडिया एक्स पर स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स जैसे नीतू मैम और अभिनव सर ने वीडियोस डाले और इसके बाद एक्स पर #SSC मिसमैनेजमेंट वायरल हुआ और देश भर में यूथ ने अपनी आवाज बुलंद की। एक कंपनी एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज, ये एसएससी का नया एग्जाम वेंडर है, जिसको 2025 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 और अपकमिंग एसएससी सीजीएल के एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन सब हैरान है कि एजुक्विटी का बैकग्राउंड इतना कंट्रोवर्शियल रहा है, फिर भी इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? पहले एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करती थी जो रिलेबल भी थी, लेकिन 2025 में टेंडर एजुक्विटी को क्यों दिया गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक एजुक्विटी का लिंक 2025 के इनफेमस वेपम स्कैम से भी था। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें रिगिंग, ब्राइबरी और इम्पर्सनेशन के केसेस सामने आए थे, जिसमें हजारों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ था। एजुक्विटी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, फिर भी एसएससी ने इसे क्यों चुना? एजुक्विटी के सिस्टम एग्जाम के दौरान क्रैश हुए, माउस और कीबोर्ड्स ने भी काम नहीं किया और एग्जाम सेंटर पर मिसमैनेजमेंट तो इतना कि पूछो मत। अब 13 अगस्त को होने वाला एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर करेंगे, क्या ये कंपनी उसको हैंडल कर पाएगी? एजुक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसने 2024 में भी छोटे मोटे एग्जाम में इश्यूज क्रिएट किए थे, वही सर्वर क्रैश, मिसमैनेजमेंट वगैरह वगैरह। फिर भी आखिर एसएससी ने टीसीएस को छोड़कर इसे ही क्यों चुना? कहीं ये किसी बड़े स्कैम या करप्शन की शुरुआत तो नहीं है? अक्सर गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंगों में हजारों रुपए खर्च करते हैं। इसके अलावा एग्जाम ट्रेवल के लिए हजारों रुपए और टाइम भी खर्च करते हैं। एनसीआरबी 2024 के मुताबिक एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस यूथ में काफी बढ़ रहा है। दिल्ली में एसएससी वाले पीसफुल प्रोटेस्ट को पुलिस ने फोर्सफुली दबाया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें वुमेन्स को भी नहीं बख्शा गया। फेमस एजुकेटर नीतू मैम ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पुलिस पर फिजिकल असोल्ट के आरोप भी लगाए और इस पुलिस लाठी चार्ज में संजीव सर का तो हाथ ही टूट गया। प्रोटेस्टर्स को जबरदस्ती बसों में डालकर 4 घंटे तक घुमाया गया। ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ यूथ और टीचर्स को अपनी बात रखने का भी हक नहीं है? ये एसएससी का पहला फेल नहीं है। 2018 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में पेपर लीक के खिलाफ भी आवाज उठी थी, जिसमें 200 से ज्यादा स्टूडेंट डिटेन किए गए। तब सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया। 2025 में वेस्ट बंगाल में 26,000 टीचिंग पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैंसिल हुए। जब वहां प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पर भी लाठीचार्ज हुई। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे सिस्टम अपनी गलतियां छुपाने के लिए फोर्स का यूज करता है। लेकिन जब तक हम इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये करप्शन ऐसे ही चलता रहेगा। मैं और हम सब इन स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ हैं। ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।